में तनवीर, नजमुल हसन शंतू हैं कप्तान, महमूदुल हसन जॉय हैं, उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं इनके अंदर, मोइनुल हक हैं। उसके अलावा इनमें जो हमें परेशान करता नज़र आएगा, मुझे ऐसा लगता है तस्कीन अहमद अच्छा फास्ट बॉलर है, नाहिद राना शानदार बॉलर है, मेहदी हसन मिराज बड़ा अच्छा बॉलर है। तो बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश में अभी तक हमसे एक ही टेस्ट मैच हारी है। हमने 60 टेस्ट मैचेस जीते हैं, एक टेस्ट हम हारे हैं, पहले वकार की कप्तानी में, उसके बाद मिसबा की कैप्टनसी में, बाबर आजम की कैप्टनसी में। हम जब भी गए बांग्लादेश हमने एक ही मैच हारा है। वहाँ नहीं आ रहे, हम दोनों यहीं आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वहाँ नहीं आ अनबीटन है हम। देखिए जब वहाँ एक ड्रॉ हुआ था। देखिए जब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज 2 मैचेस की सीरीज हारे थे ना पाकिस्तान में, उस टाइम नाहिद राना का किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यह आके इतना तंग कर देगा हमें। क्योंकि हमने जिस किस्म की पिचेस बनाई थी, वो तो हम बोलते रहे कि यार नहीं, हमारे पास वो लेवल नहीं है फास्ट बॉलिंग का, हम जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलाते रहे। लेकिन उसको चेंज किया, उसके बाद नाहिद राना ने आके जो हमारा हाल किया, ठीक है ना, उसने वो बिल्कुल एक्सेप्शनल नज़र आया। लेकिन इस फ्रेंचाइज में भी हुआ, इस PSL में भी हुआ। अब उसका एक किस्म का ना वो टैका बैठ गया है हमारी टीम के ऊपर कि यार देखो, हमने जब आई थी यहाँ पे बांग्लादेश, उस वक्त भी इसने बुरा हाल किया था। अभी लेटेस्ट PSL ख़त्म हुआ है, वाइट बॉल में भी उसने दौड़ा दिया सबको, क्योंकि वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ था जब भी वो बॉल कर रहा था। तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादा नाहिद राना पे जा रहे हैं। ठीक है, वो मुश्किल कर सकता है, ठीक है। अब देखना उसकी फिटनेस कैसी है। फिटनेस याद रखिएगा कैसी है, क्योंकि अभी वो PSL में भी खेल के गया, T20 में ठीक ठाक जोर लगता है। फिटनेस वहाँ आपकी जान निकलती है सारी। अब क्या वो सारे टेस्ट मैचेस खेलता है, या पहला टेस्ट मैच खेलता है, या फिर अगला नहीं खेलेगा, अब उसकी फिटनेस के ऊपर है। जब आपकी फिटनेस अच्छी होती, भले जितने भी तेज़ हो, फिटनेस अच्छी है तो तगड़े बाउंसर आप करेंगे, नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। ज़रूर इसके ऊपर काम होगा, हुआ भी होगा कि यार इसके बाउंसर को कैसे देखें। अगर आप नाहिद राना पे भी एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर इसके ऊपर काम करना, जो कि हम करते नहीं हैं। हम ज़रूर काम करेंगे। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में भी एक्सपोज होते, तो इससे पहले हम वनडे क्रिकेट में भी एक्सपोज हो गए, उसके ऊपर जो सीरीज़ खेली हमने बांग्लादेश में, तो इसके ऊपर ज़रूर काम करना है। और हमने ये भी सोचना कि बिल्कुल, चाहे बाबर है, चाहे सलमान है, चाहे शान मसूद है, चाहे इमामुल हक है, चाहे सऊद शकील है, चाहे कोई भी है, अब इनको ये सोचना है कि अगर नाहिद राना खेलेगा, वो नीचे तो बॉल आपको कम ही करेगा। जाहिर बात है उसने पीछे ज़्यादा रखनी है, तो फिर उसके लिए इनको प्लानिंग। ठीक है, नाहिद राना को अभी आपने क्लोजली देखा, पेशावर दलमी से भी खेलते रहे, ही इज अ थ्रेट। लेकिन और भी उनके पास बॉलर्स कम नहीं है। तस्कीन है, तस्कीन बहुत अच्छा बॉलर है। इसके अलावा उनकी देखो उसमें जो बैटिंग है उनकी, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास जो साबिक कप्तान है, लिटन दास उनका, उसके अलावा नजमुल हसन शंतू, मतलब बैटिंग भी जबरदस्त है बांग्लादेश की। बिल्कुल ऐसे सिंपल। हम सार दूसरा बाबर ने बेचारे ने, बाबर को टेस्ट मिलेंगे तो वो खेलेगा। अब पाकिस्तान के आप नंबर ऑफ इयर्स की भी बात आप बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। अच्छा, दिलजीत बोल रहे हैं कि टेस्ट में क्यों करना, ODI में करो कंपेयर बाबर और विराट को। चलो ODI हो भी नहीं सकता ना सर, कोशिश करें। अगेन नंबर्स देखें, जब बाबर भाई इसका बड़ा अच्छा आंसर देंगे। जब बाबर खेल जाएंगे ना जितना विराट ने खेला हुआ है, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज अगर आप अभी करेंगे ना, जहाँ पे जितने बाबर ने लेट्स से के 100 मैच खेले हुए हैं, 100 मैच का कंपैरिजन करेंगे तो नंबर वाइज बाबर आजम के स्टैट्स ऊपर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैच विनिंग इनिंग्स की बात करेंगे तो वो विराट कोहली से ऊपर कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। किसी और को भी आप कंपेयर कर लें विराट कोहली के साथ, कोई नहीं है जितने मैच उन्होंने जीता क्रिकेट में। तो असल में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोग नहीं समझते, इवन इंडिया में भी वो विराट और तेंदुलकर का कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गलत। मतलब मैं इवन विराट और बाबर पे भी कहूंगा, देखिए एक बंदे की क्रिकेट 2008 में शुरू हुई, एक बंदे की क्रिकेट 2015 में शुरू हुई, तो 7 साल का। और उस 7 साल में विराट कोहली ने एज अ प्लेयर क्या क्या मैच जिता दिए। मुझे तो याद है कि चाहे वो श्रीलंका से एक वो सीरीज थी, फिर पाकिस्तान के साथ जो एशिया कप, वो हारिस रऊफ वाला भी एक बड़ा अच्छा, वो तो बाद में फिर एक ऐसी उन्होंने की ना कि जैसे कि दोस्तों PSL खत्म होने के बाद पाकिस्तान अपनी सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जा चुके हैं। इधर IPL चल रहा है, तो सभी को पता है कि जब तक IPL चलता रहेगा तो किसी के कोई भी मैच चल रहे हैं उनकी तो व्यूअरशिप आने का कोई मतलब बनता नहीं है। खैर ये बात तो छोड़िए दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की टीम पहुंचने के बाद में दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर 2 टेस्ट की सीरीज़ हराई थी, उसे देखने के बाद में
पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं शायद उनके अंदर नाहिद राणा जो बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर हैं, काफ़ी तेज़ गति से बॉल फेंकते हैं, उनका खौफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखते हुए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद जो साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि नाहिद राणा बहुत तेज़ बॉल फेंकता है और हमारे खिलाड़ियों को इतनी तेज़ बॉल खेलने की आदत नहीं है। जबकि उन्होंने तो दोस्तों यहाँ तक कह दिया कि हमारे जो बॉलर हैं उनके पास तो स्पीड ही नहीं है, तो कहाँ से उन्हें तेज़ बॉल खेलने की प्रैक्टिस होगी। तो इस वजह से तनवीर अहमद दोस्तों ये भी सोचते नजर आ रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश हमें जैसे पाकिस्तान में हरा कर गया था 2-0 से, कहीं बांग्लादेश के अंदर भी बांग्लादेश हमें 2-0 से ना हरा दे। और दोस्तों ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हराना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। बांग्लादेश अपने यहाँ पर ये काम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया को भी वो अपने यहाँ पर टेस्ट हरा चुके हैं अपने होम कंडीशंस पर। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी कह लो कि बाबर आजम की फॉर्म आ गई आ गई, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म आ गई हो चाहे किसी की भी आ गई, जब उनके बॉलर लैम होंगे तो शायद आप कुछ ना कर पाएँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। उनकी तरफ मैंने सोचा भी नहीं। तो ये तो हो गए मिसबाह अजहर मैनेजमेंट में। पाकिस्तान में मैचेस होंगे, पाकिस्तान की पिचेस को देख के ये टीम बनाई है। तो बाबर आजम नंबर 1, नंबर 2 पे मैंने रखा है फ़खर जमान को। कम मैच खेलें, 401 रन बनाए। बाबर के मेरे ख्याल 588 समथिंग रन हैं, रन भी हैं इसमें और मेरी पसंद भी है। सच्ची बात बताऊँ, आप बोलेंगे साहबजादा फरहान के लिए साहबजादा फरहान को मैंने नहीं रखा, सीधी सी बात है। मैंने उसके बदले नंबर 3 पे रखा है समीर मिनास को। तो नया बच्चा आ रहा है, दम है इस बच्चे में दम है। अब इस बच्चे पे डिपेंड करता है कि अपनी मेहनत से अपने आप को प्रमोट करे या बस हो जाए तो फिर नीचे चला जाए। तो नंबर 3 पे समीर मिनास, नंबर 1 पे बाबर, नंबर 2 पे अपना फ़खर जमान, नंबर 3 पे समीर मिनास, 4 पे मैंने रखा है शान मसूद को। टू गुड खेला है हालांकि। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो बांग्लादेश के पास दोस्तों होम एडवांटेज होगा क्योंकि बांग्लादेश अपनी पिचों पर बहुत खतरनाक टीम बन जाती है, उसको उनकी पिचों पर आना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, चाहे स्पिन ट्रैक बना लें चाहे फास्ट बॉलर ट्रैक बना लें। क्योंकि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं अपनी जो होम कंडीशन है उनको भली बात ही जानते हैं, उनका यूज़ करना जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरह नहीं कि बांग्लादेश जैसी टीम से भी वो पिछले साल शायद 2-0 से हार गए थे अपनी होम कंडीशन पर सीरीज़, जिसके बाद में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को बातें भी झेलनी पड़ी थी, एक्सपर्ट हो या फिर मीडिया की, और चारों तरफ से ट्रोल भी किया जाने लगा था। लेकिन दोस्तों वहीं जिस तरह से पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ चलेगी है, उसमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम है उसकी परफॉर्मेंस अगर देखा तो कुछ खास भी नहीं है। पाकिस्तान ने बेशक पाकिस्तान के अंदर हराया होगा, लेकिन बाहर जाकर टेस्ट जीतना अभी भी उनके लिए एक सपना सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और बांग्लादेश कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान यहाँ से जीत के जा पाए, और उन्हें अपने, क्योंकि बांग्लादेश को के यहाँ पर क्रिकेट काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के बाद में 2-3 मैचों की सीरीज़ हुई थी T20, उसके बाद में सीरीज़ होगी। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी अपने फैंस को खुश करने के लिए इस सीरीज़ को जीतकर उन्हें चाहिए कि हम इस सीरीज़ जीतकर अपने दर्शकों को खुश करें। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।